जी। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रोंग होंगी तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो आसान होगी। हमें बेसिक्स पे काम करने की बहुत जरूरत है। बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक में सबसे पहले मैं बात करता हूँ डबल एंट्री बुक कीपिंग की। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो कि हमें हर जगह पे तंग करती है। डबल एंट्री बुक कीपिंग थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं होती बच्चों की, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, साइंस बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पे हम आज फोकस कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। हमें दो तीन बातें जी। पता है। हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता है, कम अकाउंटिंग के 5 हेड्स पता है। हमें पता है एक चीज होती है एसेट्स। एसेट्स बोले जी। तो व्हाट इज एसेट? एसेट बोले तो रिसोर्सेज विच वी ओन्स। हर वो चीज जी। जिस हमारी है वो हमारा एसेट है। एसेट के बाद एक्सपेंसेस जो हम खर्चा करते हैं। फिर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बोले तो जो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो हमें पे करनी होती है। फिर हमारा कैपिटल। बिजनेस खड़ा हो नहीं सकता जब तक ओनर पैसा ना लगाए। और फिर रेवेन्यू जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, यानी एसेट्स की जी। क्या थी? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो बिजनेस का फर्नीचर हो, वो डिलीवरी वैन हो, वो लैंड हो, वो बिल्डिंग हो, कोई भी चीज जिसका बिजनेस मालिक है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब बिजनेस, लैंड, बिल्डिंग, ये सब बिजनेस का एसेट है। लाइबिलिटीज के बारे में हमें पता है कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है, उधार। ऑब्लिगेशंस, हमने बोरो किया तो हमें उतारना पड़ेगा। हमने उधार किया तो वी हैव टू पे। तो ये लाइबिलिटीज हैं। कैपिटल भी हमें पता है। कैपिटल क्या होता है? ऑनर, मालिक, सेठ, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो है कैपिटल। फिर एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये बॉटल लाइन है। एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जो हम कमाते हैं। रेवेन्यू को आसान भाषा में बोलो तो हम इनकम बोलते हैं। इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम। खर्चा एक्सपेंस जो हम अर्न करने के लिए स्पेंड करते हैं। स्पेंड टू अर्न। स्पेंडिंग टू अर्न, खर्चना कमाने के लिए। क्यों? बात जरा समझो। हम चीजें बेचेंगे तो कमाएंगे, सेल्स करेंगे तो इनकम होगी। लेकिन सेल करने के लिए पहले उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा ना। रॉ मटेरियल जी। पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? रॉ मटेरियल जी। खरीदे तो बेचेंगे ना भाई। तो पहले खर्चा होएगा ना, या वो शेख, पहले खर्चा होएगा ना। खर्चा होगा फिर हम कमा सकते हैं, इसके बगैर कमा सकते नहीं हैं। गॉट इट और नो? जी सर। ये बात समझ आई? जी। अब मैंने एक चीज बतानी है। वो बात ये है कि एसेट इंक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा। तो हम बोलते हैं एसेट इंक्रीज होना डेबिट, और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट। राइट? क्रेडिट। हम कहते हैं एक्सपेंस का इंक्रीज होना सेम लाइक एसेट है डेबिट। एक्सपेंस का डिक्रीज होना सेम लाइक एसेट है क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू भी सेम है। इंक्रीज होते हैं क्रेडिट पे और डिक्रीज होते हैं डेबिट पे। यही बेसिक अकाउंटिंग है, और यही बेसिक अकाउंटिंग का रिवीजन है, और यही हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है कि एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट पे बढ़े हैं, क्रेडिट पे कम हो जाता है। जबकि लायबिलिटी, कैपिटल
और रेवेन्यू अपोजिट ऑफ एसेट है कि वो क्रेडिट पे बढ़ते हैं और डेबिट पे कम हो जाते हैं। बात समझ आई? जी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ एक रिवीजन की फॉर्म में कि ऑनर है इमरान। इमरान इन्वेस्टेड इमरान इन्वेस्टेड $100,000 इनटू बिजनेस। इसको जरा सोचो, खुद सोचो, क्योंकि ये रिवीजन है, हम पढ़ा नहीं रहे, हम जी। रिवाइज कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे और बताएंगे इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। शाबाश। ठीक है, इमरान भाई ऑनर हैं, ऑनर पैसा लगा रहा है। हम बिजनेस के लिए जी। सोचते हैं, ऑनर के लिए नहीं सोचते। तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, पैसे का आना एसेट का बढ़ना है। तो बिजनेस में पैसा आया, डेबिट। कौन लाया? इमरान लाया। तो इमरान का कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल सर ऊपर लिखा हुआ है कि क्रेडिट पे बढ़ता है। तो इमरान भाई का एसेट डेबिट, और यानी कैश डेबिट, और इमरान कैपिटल क्रेडिट। ये पॉइंट क्लियर है? जी। अब देखो पैसा आ गया, अब क्या करेंगे? पैसा आएंगे तो हम कुछ खरीदेंगे ना, परचेज करेंगे। क्या परचेज करते हैं? फर्नीचर खरीद लेते हैं। 10,000 का फर्नीचर खरीदते हैं, एंड 20,000 का एक डिलीवरी वैन भी खरीद लेते हैं। डिलीवरी वैन, ठीक है, जिसमें हम माल डिलीवर करेंगे। आ जाओ अब एंट्री सोचते हैं। भाई पैसा दिया, प्लस पेमेंट करी बाय चेक। मैं चेक भी लिख देता हूँ। पेमेंट करी बाय चेक। चेक मतलब बैंक में से पैसे दिए ना, ठीक है। जी। अब पेमेंट करी है तो क्या होएगा? पैसा आया कि गया? गया। पैसा कौन सी साइड पे जाता है? क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट पे। 10,000 एक और 20,000 एक, टोटल कितने पैसे गए? 30 ना। 30,000। क्यों गए? क्योंकि एक फर्नीचर आपके पास आया। फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट का आना, एसेट का आना इज अ डेबिट। और एक अदर डिलीवरी वैन भी आपके पास आई। डिलीवरी वैन इज एन एसेट, डिलीवरी वैन एसेट, और एसेट का आना इज अ डेबिट। दो डेबिट का एक क्रेडिट हो सकता है, बस टोटल में बराबर होता है कि दो डेबिट हैं, टोटल 30 है। एक क्रेडिट है, उसका भी टोटल 30 ही बना। डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं कि अगर डेबिट पे 30,000 है तो क्रेडिट पे भी 30 ही होगा। ये बैलेंस रहेंगे। गॉट माई पॉइंट और नो? यस सर। ओके, फिर क्या होता है? फिर हम रिवीजन के लिए कुछ और सोचते हैं। हम कहते हैं भाई अब देखो परचेज कर लेते हैं, ऑफिस चलाना है, कंप्यूटर खरीद लेते हैं। कंप्यूटर खरीदते हैं, प्रिंटर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर हम खरीद लेते हैं। लेट्स से 5,000 का। जरूरी है, कंप्यूटर और प्रिंटर होगा तभी आगे फिर काम बढ़ेगा ना। तो जरा सोचिए, कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है? और कंप्यूटर आ रहा है। कंप्यूटर आता कौन सी साइड पे है? एसेट। एसेट है। एसेट है तो एसेट कौन सी साइड पे आएगा मेरे दोस्त? डेबिट। डेबिट। एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है, डेबिट। एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर आया एंड प्रिंटर, वैल्यू अलग अलग नहीं दी हुई तो मैं इकट्ठा ही डेबिट कर देता हूँ। कंप्यूटर एंड प्रिंटर डेबिट। ये एसेट बढ़ गए। क्यों बढ़े? एसेट तो आ गए, हमने पैसे दिए होंगे तो पैसे चले गए, कहानी खत्म। बात समझ आई? जी। फिर क्या होता है? फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की। क्या मस्ती की? हमने किया बोरो। कितना बोरो कर रहे हैं? हम कहते हैं हम 200,000 बोरो करते हैं,
इमरान का बिजनेस है तो किससे बोरो करेगा? फ्रॉम सलीम भाई, फ्रॉम मिस्टर सलीम। मिस्टर इमरान इज बोरोविंग 200,000। अब जरा सोचिए, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? और पैसा आ रहा है, तो पैसा आया, कैश डेबिट हुआ, एसेट आया, पैसा आया। क्यों आया ये पैसा हमारे पास? उधार। उधार आया। उधार आया कहाँ से? सलीम भाई से। तो वापसी करना है कि नहीं करना है? और जी, करना लायबिलिटी। है ना? जी। तो मैं सलीम भाई जी। लिख सकता हूँ, पेबल भी लिख सकता हूँ, और सलीम पेबल भी मैं लिख सकता हूँ। व्हाट माई पॉइंट? यस। ओके खलास, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मेरा भाई। अब बोरो भी कर लिया, कैश बोरो किया था, बोरो कैश। अब पैसा तो खतरनाक है, मैंने बोला भाई ये पैसा मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। डिपॉजिट इनटू बैंक। कितने डिपॉजिट कर देते हैं हम कहते हैं 180,000 हम बैंक में जमा करवा देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। अब ये जरा सोचना है, मेरा पास नोट था, कैश था, मेरी दराज में, मेरी ड्रॉवर में, मेरे वॉलेट में 180,000 पड़ा हुआ था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसको बैंक में जमा करवा दूं। तो अब मुझे बताओ, मेरे वॉलेट से पैसा चला जाएगा कि वॉलेट में बाकी रहेगा? चला जाए। वॉलेट से चला जाएगा। सर कैश तो आपके पास, आप बैंक में जमा करवाने जा रहे हो ना, तो पैसे तो आपके पास से चले जाने। क्यों चले जाने हैं? क्योंकि आपने वो पैसे बैंक में जमा करवाने हैं। तो 180,000 आपके पास से चला गया, कैश चला गया, मेरे वॉलेट से पैसा निकल गया। कहाँ गया? कहाँ को गया? गया किधर? सर, डिपॉजिट। डिपॉजिट हो गया, यानी मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा आ गया, बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। मतलब बैंक में मैंने पैसे जमा करवा दिए, मेरे पास से पैसा चला गया और बैंक अकाउंट में आ गया। इसको कहते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक। और इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एंट्री को? जब कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है, देखो दोनों एक ही चीज है ना, पैसा ही पैसा। पैसा आपके पास हो या आपका पैसा बैंक में पड़ा हो, एक ही जैसा है, एक ही बात है। क्योंकि आप तो, आइडिया है कि आपके जेब में पैसे पड़े हो या आपके जेब में बैंक का डेबिट कार्ड पड़ा हो, सेम है। आप बकाला चले जी। जाओ, आप किसी दुकान चले जाओ, आप चाय पी लो, आप क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके पेमेंट करते हो। सही है कि नहीं? जी। सही है। अंडे वाला बर्गर खा लो, जूस पी लो, चाय पी लो, पेमेंट कार्ड से हो जाती है। तो जेब में नोट रखो या जेब में बैंक का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड रखो, सेम सेम है। तो खैर है, इसको कॉन्ट्राएंटी इसीलिए बोलते हैं कि कैश एक यहाँ से निकाल के दूसरी जगह यानी बैंक में डाल दिया। यूज तो हम जब चाहे कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बुलाते हैं। यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा रिवीजन किया एसेट लायबिलिटी का। अब क्या हुआ? अब हमने बिजनेस तो शुरू किया ही नहीं अभी तक। बिजनेस तो शुरू करो भाई, काम तो करो। अभी तक बस ये पैसा, एसेट, यही खेल रहे हैं। तो आओ कुछ करते हैं। अब हम करते हैं परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, सामान खरीदते हैं फॉर 15,000 ऑन उधार, ऑन क्रेडिट, फ्रॉम मिस सना। सना कोई मार्केट में सप्लायर होंगी, सेलर होंगी। हम अज्यूम करो हम क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो सना बाजी की बहुत बड़ी बुटीक है, हमने वहां से माल खरीदा, तो सना हमें जी। गुड सप्लाई कर रही हैं, वेरी नाइस, उधार पे दे रही हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स का खरीदना हमने ये पढ़ा हुआ है, आज हम कर रहे हैं रिवीजन। गुड्स का जी। खरीदना क्या है? एसिड का भरना। है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है?
एक्सपेंस। एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ रहा है। हम जब भी गुड्स खरीदते थे हम कहते हैं परचेजेस, परचेजेस इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है कौन सी साइड? एला ऊपर लिखा है, डेबिट। एक्सपेंस बढ़े हैं डेबिट पे सर। ओके, परचेज गुड्स, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट साइड पर। क्या कोई हम अभी पेमेंट कर रहे हैं कि उधार है? उधार। उधार है। क्या अभी पैसे दे रहे हैं कि बाद में देंगे? बाद में। बाद में देंगे, तो ये क्रेडिट पे क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? पेएबल। पेएबल आना चाहिए, कि ये मेरी ऑब्लिगेशन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये सना का हक है कि वो ये पैसा ले, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी है ना। तो सनास पेएबल विच इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, मैंने क्रेडिट कर दिया। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। इसको नोट वगैरह करना है तो कर लीजिए। जी। अभी हमने माल खरीदा ना, हमने सामान खरीदा, खरीदने के बाद क्या करेंगे? बेचेंगे। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, करीम साहब को हमने माल बेचा ऑन क्रेडिट, क्योंकि मार्केट उधार की है। क्रेडिट पे माल बेचा हमने 25,000 का। वाह, ठीक है। सोचिए, जरा सोचिए कि माल उधार में बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? सर तो हम उधार पे बेचेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? माल बेचते हैं तो क्या होती है, इनकम होती है कि नहीं होती? जी। इनकम हो रही है। इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं, इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ, रेवेन्यू या इनकम जो है वो कौन सी साइड पे होती है? इंक्रीजेस ऑन डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो सेल्स बोलते थे ना, सेल्स रेवेन्यू सीखा था ना, कि इनकम जी। बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, खलास। क्या पैसे मिले? पैसे मिले कि नो फ्यूचर? सर। ये फ्यूचर सर। वी सोल्ड गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स एज अ इनकम, मैंने क्रेडिट कर दिया। अभी नोट मिला नहीं है तो डेबिट पे कैश नहीं आ सकता, लेकिन आज नहीं तो कल मिल जाएगा। इट्स माई हक, इट्स माई राइट टू रिसीव मनी, इट्स माई हक, इट्स माई राइट टू कलेक्ट द मनी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते थे रिसीवेबल। करीम भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। जब आपको पैसे देने के होते हैं तो इट्स योर लायबिलिटी पेबल, जब आपने पैसे लेने के होते हैं तो इट्स योर हक, इट्स योर एसेट एंड इट्स आर रिसीवेबल। याद रखना, जब आप गुड्स गुड्स बेचते हो या आप गुड्स खरीदते हो, ठीक है, गुड्स जी। सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार पे बेचते हो, परचेज ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदते हो। जब आप उधार पे खरीदोगे, पहले खरीदोगे जाहिर है, तो हमारा हमेशा परचेजेस यानी एक्सपेंस डेबिट होगा। और उधार पे खरीदा है तो वल्लाही वी हैव टू पे, हमें पे करना होगा। और जब हम जी। उधार बेचेंगे तो हमारी इनकम, सेल्स रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट पे बढ़ेगी। और हमने उधार पे बेचा है तो मेरा हक है, इट्स माय राइट कि मेरा पैसा आज नहीं तो कल मुझे मिले। अब देखो, इसने देना है, इसने देना है तो इसने लेना है, एक ने देना है तो एक ने लेना है। जब माल खरीदते हैं तो देना होता है, पेबल होता है। जब माल बेचते हैं उधार पे तो फिर लेना होता है, रिसीवेबल होता है। ये बात भूलने का नहीं है। गुड्स, माल जी। खरीदेंगे उधार पे तो पेबल आएगा, माल बेचेंगे उधार पे तो रिसीवेबल आएगा। पेबल इज अ लायबिलिटी, दैट्स वाई क्रेडिट पे होती है।
रिसीवेबल इज अ हक, इज अ राइट टू रिसीव मनी, इसलिए हमेशा डेबिट पे होता है। गॉट इट और नो? यस सर। तो लिखिएगा प्लीज। और चीज लिखते एक और लिखते हैं क्वेश्चन। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम कैश पे सामान खरीदने निकले, हम कैश पे माल खरीदते हैं। वाओ, परचेज करना इज एन एक्सपेंस, तो परचेजेस तो डेबिट होगी, एक्सपेंस बढ़ा 10,000 से, करेक्ट। जी। क्या होगा? क्या पेएबल लायबिलिटी होगी कि हमने पैसे दे दिए हैं? दे रही हैं। पैसे दे दिए हैं, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि एक्सपेंस डेबिट और हमने फौरन ही पेमेंट कर दी है। उधार पे अगर माल खरीदते हैं तो पेएबल होता है क्रेडिट पे, और लायबिलिटी बढ़ना होती है वो। लेकिन अगर कैश पे हम खरीदते हैं तो फिर पेएबल नहीं, उसकी जगह कैश होता है। और कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे जा रहे हैं, माल आ रहा है, पैसा जा रहा है। गॉट माई पॉइंट? जी। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यही चीजें हमने $15,000 की बेच दी। वाओ, 15,000 की बेच दी, तो क्या सेटिंग होगी? सेल्स, गुड्स का बेचना। सर गुड्स का बेचना तो सर आपने पढ़ाया है, इनकम है, तो सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू है। वेरी गुड, रेवेन्यू इनकम है, क्रेडिट पे बढ़ गया। डेबिट पे क्या आएगा? क्या रिसीवेबल आएगा? सर उधार थोड़ी है कि रिसीवेबल आएगा। उधार पे माल बेचते हैं तो हक होता है आपका कि आप ये पैसा कलेक्ट करें, लेकिन ये उधार नहीं, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। तो सीधा सीधा आपके पास पैसा फ्लूस मनी आ गया। कितना पैसा आ गया? $15,000। 15,000 आ गया और माल चला गया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। अब हम एक और काम करते हैं। सोल्ड गुड्स, दोबारा माल बेचते हैं फॉर कैश। 2,000 का माल बेचते हैं। थोड़ा सा नया लिख दिया मैंने। माल बेचा, पैसा मिला, और वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। वाओ, अब क्या होगा? माल बेचा ना भाई, माल बेचा, जी। तो सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। ठीक है, इनकम बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 2,000 क्रेडिट। ठीक हो गया। कैश मिला, फ्लूस, पैसे आ गए, पैसा आता है, डेबिट कर दिया, खलास। आगे क्या लिखा हुआ है? बैंक द रिसिप्ट। बैंक द रिसिप्ट, जो पैसा मिला था उसको बैंक में जमा भी कर दिया। तो जेब में से पैसे निकाले, ये 2,000 जो आए थे उसको हमने उठाया और सीधा जाके मशीन पे या बैंक के काउंटर पे जाके वो पैसा सीधा अच्छे बच्चों की तरह बैंक में जमा कर दिया। यानी पैसे जो आए थे उसको उठा के बैंक में डाल दिए। तो कितनी एंट्रीज बन गई? 2 बन गई। जी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो जाता है? उसका इम्पैक्ट कैंसिल हो जाता है। देखना जरा ध्यान से। जी। सेल्स रेवेन्यू तो क्रेडिट है ना, 2,000 से, ठीक है। ये कैश क्रेडिट भी हो रहा है, कैश डेबिट भी हो रहा है। कैश बढ़ भी रहा है, कैश कम भी हो रहा है, इम्पैक्ट नलीफाई है ना। तो सीधा सीधा आप जी। एमसीक्यूज में जो एंट्री ऑप्शन में होगी वो ये होगी। जो आपके पेपर में एमसीक्यूज में जो एंट्री ऑप्शन में होगी वो ये होगी। सर ये कैसे आ गई? कैश कहाँ गया? तो भाई बात समझो ना, पैसा आया भी था और पैसा गया भी, सेम टाइम, सेम दिन, सेम काम हुआ। पैसे आए और गए, तो आए भी और गए भी, तो आए 2,000 प्लस 2,000, गए 2,000 माइनस 2,000, इम्पैक्ट क्या बचा? क्या इम्पैक्ट आया? जीरो। जी। तो फाइनल इम्पैक्ट क्या है? फाइनल इम्पैक्ट है इनकम बढ़ी और पैसा जाके कहाँ पे खड़ा हो गया? बैंक विच।
बैंक में पैसा पड़ा है, तो ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री है। इसमें कोई तकलीफ? एमसीक्यूज में ऑप्शन जो होंगे उसमें ये दो दो एंट्री करके नहीं देगा, वो आपको ये जो रेड कलर से इस तरह के ऑप्शंस देगा, तो ये वाली एंट्री आपको पिक करनी होती है। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। नोट कीजिएगा। इतनी सारी चीजें की, अब कुछ और भी तो होगा। कंपनी है तो सैलरी वगैरह भी पे करनी होगी, तो मैं कहता हूँ पेड रेंट। पेड मतलब कैश गया होगा। रेंट हमने दिया 10,000 का, सैलरीज हमने दी 20,000 की, और रिपेयरिंग वगैरह पे हमने पूरे महीने में खर्चा किया 2,000। ये सब पेड है। पेड बोले तो पैसा, पैसा गया। और और क्या खर्चे हो सकते हैं, सोचो। सैलरीज हैं, रिपेयरिंग है, रेंट है, और क्या खर्चे हो सकते हैं। फ्यूल वैन ली थी ना डिलीवरी वाली, तो उसमें पेट्रोल भी तो जी। डले, जैसे थोड़ी चलेगी, राइट। ये कुछ खर्चे हमने पे कर। जी। अब इतने सारे खर्चे पे किए, क्या एंट्री बननी चाहिए? खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। खर्चे किस साइड पे बढ़ते हैं? एक्सपेंस। डेबिट। खर्चा बढ़ता है डेबिट पे। तो देखो, रेंट एक्सपेंस मेरा खर्चा बढ़ा, सॉरी ए नहीं, ए ही लिखना था, ए लिख दिया, अस्तगफुरुल्लाह। मेरा खर्चा बढ़ा, 10,000 से खर्चे का बढ़ना इज अ डेबिट। मैंने सैलरीज दी, सैलरीज का देना भी खर्चा है, खर्चा बढ़ा 20,000 से। रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग भी खर्चा है, रिपेयर एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा डेबिट पे। गाड़ी का फ्यूल खरीदा, फ्यूल भी खरीदा, खर्चा है डेबिट पे। अल्लाह अकबर। 10,000 पे करा, 20,000 पे करा, 10 + 20 30 हो गया, 2,000 तो 32 हो गया, +1,000, तो ये सब मिल मिला के मैंने कितने पैसे दिए? 33,000। तो एक, दो, तीन, चार खर्चे बढ़े और चारों की पेमेंट हो गई, तो इसकी एंट्री बन गई। एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। एनी डाउट्स? नो सर। तो ये हमारा एक रिवीजन है कि किस तरह से बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को हम चलाते हैं, ठीक है।